जय श्री राम मित्रों। ये अगले साल जो मशरूम उगाएंगे आप लोग, और या फिर अभी आप लोग अगर कोई भी और फार्मिंग करते हैं, आपके पास प्रोडक्शन है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और सोलर ड्रायर अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं और ख़रीदने कोई करते हैं, काफ़ी लोग महंगा देते हैं, काफ़ी प्रॉफिट ओवर प्रॉफिटिंग करते हैं लोग, है ना। और उनको इंजीनियरिंग के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, लेकिन इसमें कोई इंजीनियरिंग है नहीं। बड़ा ही ट्रिवियल सा साधारण सा सेटअप होता है। कोई भी व्यक्ति कम पैसों में भी जुगाड़ करके, और अगर पैसे अच्छे से उपलब्ध हैं तो बहुत ही कम पैसों में एक अच्छा सोलर ड्राइंग सिस्टम अपने यहाँ बना सकता है। अगर वो कुछ नहीं भी उगाता तो दूसरों से उगाया हुआ माल लेके भी कर सकता है। क्योंकि हमारे चैनल पे मशरूम के फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मशरूम के प्रोडक्शन में चाहे ओयस्टर हो या फिर सिटाके हो, बटन मशरूम हो, अगर हमारी ड्राइंग कैपेबिलिटी हमारे पास नहीं है तो हम मंडी के हाथों सस्ते दाम पे बेचने को मजबूर हो जाते हैं। और ड्राई करने के बाद उसको प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाना है और कैसे उसको सेल करना है, वो भी इसी सीरीज़ में आगे मैं डालूँगा। लेकिन पहले आप इस चीज़ पे फोकस करें जो इसमें पहले भी मैंने एक वीडियो डाला है सोलर ड्राइंग की बेसिक डिस्क्रिप्शन के लिए। आज हम उसके फंडामेंटल्स जानेंगे। अगर हम अपना सोलर ड्रायर खुद बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या सामान, कैसे व्यवस्था करनी पड़ेगी और कैसे होगा, है ना। तो वो चीज़ हमको समझनी है, ठीक है। तो देखिए, आप कोई भी प्रोड्यूस उगा रहे हो, इवन मीट इंडस्ट्री में भी जो लोग हैं वो भी लोग सोलर ड्राइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब में टेम्परेचर, डिज़ाइन और ऑपरेशनल स्टाइल सब अलग होता है। सैनिटेशन का मैनेजमेंट, फंगस मैनेजमेंट, और सोलर ड्रायर भी कम से कम सैकड़ों तरीके के होते हैं, ठीक है। लेकिन सबका कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल एक ही होता है, और आपकी आवश्यकता के अनुसार आप अपना बना सकते हैं, ठीक है। और ये प्रोड्यूस मार्केट में किस फॉर्म में जाता है, इस पे बहुत ज़्यादा मैं इस समय काम कर रहा हूँ, इसीलिए दुनिया से कटा भी हुआ हूँ। इस समय मैंने अपने आप को पूरी तरह से आइसोलेट किया है, और उसका रीज़न है, और बहुत सारे सरप्राइज़ आप लोगों के लिए आने वाले हैं, जिसमें कि आपके ही प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स की जो फेल्ड प्रोजेक्ट्स थे उनकी एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला, और उन चीज़ों को मैं सॉल्व कर चुका हूँ। और सॉल्व करने के बाद एक एक करके इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा हूँ, और जिसमें सॉफ्टवेयर काफ़ी इन्वॉल्व है, सर्किट्स इन्वॉल्व है, इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो इसीलिए मैं कम अवेलेबल हूँ फ़ोन पे, ठीक है, या लगभग नहीं अवेलेबल हूँ, और अभी लगभग 1 महीने तक ऐसा और चलेगा, ठीक है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म रिलीज़ हो जाएगा उसके बाद ही मैं पूरी तरह से पब्लिकली अवेलेबल हूँ। लेकिन मीनवाइल मैंने वो उन चीज़ों को रिलीज़ करना ज़रूरी समझा है जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग फेस में हैं और आगे उनको अपनी यूटिलिटी बनानी है। तो उसमें सोलर ड्राइंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है मशरूम फार्मिंग में भी। अगर मशरूम फार्मर सोलर ड्राइंग को अडॉप्ट कर लें तो उनको बहुत बेनिफिट होगा। देखिए, एक डिज़ाइन में मैं आपको पहले कई डिज़ाइंस दिखाऊंगा, ठीक है, और डिफरेंट नीड्स के हिसाब से डिफरेंट कैपेबिलिटी, किसकी कितनी खपत है भारत में या विश्व के किस स्थान पे आप हैं। आप अगर ऐसे स्थान पे जहाँ ज़्यादा धूप नहीं निकलती, या फिर साल में आपके यहाँ ऐसा है कि बहुत अति धूप निकलती है, अब राजस्थान में है, आप कहाँ पे रहते हैं, साल भर क्या मौसम रहता है, इसका भी फ़र्क पड़ता है। आप क्या सुखाने वाले हैं, कितनी मात्रा में सुखाने वाले हैं, आपकी प्रेशर कितना है कि जल्दी जल्दी कितनी स्पीड से सुखाना है, क्या आपके पास सुखाने के लिए जो चीज़ सुखा रहे हैं उसकी कटिंग करने के लिए हाथ से कटिंग करनी है या फिर मशीन है आपके पास कटिंग करने की। तमाम ऐसे पहलुओं को ध्यान रखें। किस क्वालिटी का मटेरियल सुखाने के बाद आपको मार्केट में देना है, मार्केट में आप क्या उगा रहे हैं या क्या कट कर रहे हैं, उसका मार्केट में पेस्ट में जाएगा, पाउडर में जाएगा, फ्लेक्स के फॉर्म में जाएगा, या फर्दर प्रोसेसिंग होकर टैबलेट्स बनेंगी, है ना, या कोई और प्रोडक्ट बनेगा। तो इन सब बातों का भी फ़र्क पड़ता है कि हम आगे चल के अपना सोलर ड्रायर कैसे बनाएं। लेकिन ज़्यादातर सोलर ड्रायर, अगर आप मशरूम फार्मर की ओरिएंटेड बात करें, जो मैं इस लेक्चर में बता रहा हूँ वो टोटली इनफ है, ठीक है। तो देखिए, ये एक छोटा सोलर ड्रायर है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले इसके हिस्से को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, इसमें एक हिस्सा जिसमें आप देख रहे हैं ग्लास लगा हुआ है, मेरा आप माउस का कर्जर आपको दिख रहा होगा शायद। देखिए, ये ग्लास लगा हुआ है, और ये देखिए ऊपर ग्लास होता है और नीचे एक लोहे का चैम्बर होता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि आप चद्दर का, लोहे का, लकड़ी का भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम का, किसी भी चीज़ का आप चैम्बर बना सकते हैं।
और आप चाहें तो तीनों तरफ भी ग्लास लग सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस है धरातल, वो आपको आयरन की शीट का रखना है। आयरन शीट मतलब कोई भी लोहे की चद्दर शीट, जो आप छत को छाया करने के लिए आप कोरोगेटेड शीट यूज करते हैं वो भी, या आप आयरन की शीट मार्केट में लोहे की दुकान पे मिलती है, 16 गेज, 12 गेज, 14 गेज, वैसा कुछ रखें, तवा जैसा। मतलब लोहे की कोई चीज़ आप गाड़ी, अपनी बाइक को, अगर गाड़ी आप अपनी बाइक को धूप में छोड़ देते हैं तो 15 मिनट के बाद ही वो बाइक का टंकी कितनी गर्म हो जाती है, आपने देखा है? इतनी गर्म हो जाती है कि आप उसको छू भी ना पाएँ, या पानी डालें तुरंत वेपराइज हो जाए, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट है। तो वही कॉन्सेप्ट है कि जिससे कि ये अंदर जब धूप पड़ती है शीशे के अक्रॉस, तो हवा को बाहर नहीं जाने देती, गर्म हवा को, ठीक है, उसको ट्रैप करती है। तो शीशे का ये रोल है कि आप अंदर धूप पड़ने के बाद जो हवा गर्म हो रही है उसको बाहर न जाने दें, लेकिन धूप अंदर जाती रहे। लेकिन वो धूप पड़ने से जो ये अंदर का आयरन मटेरियल गर्म होता है, उसकी हिंदी में बोलते हैं धा, अंग्रेजी में बोलें तो इंफ्रारेड हीट, ठीक है? तो वो हीट निकलती है और वो हीट अंदर की हवा को पूरी तरह गर्म करती है। जैसे जैसे दिन भर धूप पड़ती रहती है, ये एक सोलर भट्टी की तरह, सोलर फर्नेस की तरह, छोटे स्केल की सोलर भट्टी की तरह काम करता है। और इस अंदर के तवे का टेम्परेचर 150, 200 डिग्री, 110 डिग्री, 80 डिग्री डिपेंड पहुंच जाएगा, जितना मैंने अभी तक बताया उसके हिसाब से। लेकिन इसमें क्या होता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अंदर की चीज़ जो है प्रॉपर डिहाइड्रेट नहीं होगी, जल जाएगी, एक तरह से काली पड़ जाएगी, उसका न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। अगर अंदर इस चैम्बर के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो न्यूट्रिशन लॉस होगा। तो मान लीजिए कोई एक ऐसी चीज़ है, मशरूम ही हमें सुखाना है, बटन मशरूम, तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है? तो मान लीजिए टमाटर की अलग बात है, खीरे की अलग बात है, लौकी के लिए, करेले के लिए अलग बात है, ठीक है? लेकिन अभी हम मशरूम की बात कर रहे हैं। तो मशरूम में हमको मान लीजिए 65 डिग्री का टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन करना है, 65 डिग्री का, ठीक है? तो 65 डिग्री के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अगर हम लगातार धूप में रखेंगे तो कुछ देर बाद ये टेम्परेचर भाग के 80, 85, 90 चला जाएगा, और भी ज़्यादा है ना, नुकसान करेगा वो आपके मशरूम के न्यूट्रिशन क्वालिटी को, ठीक है, पोषण की बात को। तो यहाँ आप देखें, जहाँ मेरा कर्जर दिख रहा है, यहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं इस चैम्बर, जो ये हीट कलेक्टर इसको बोलते हैं ना, अभी आगे मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ फ़ैन लगे होते हैं, तो उससे हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि एक ओवर टेम्परेचर भी ना जाए, है ना। और अंदर जो नमी पैदा, तो ये बात मैंने आपको अभी जो डिज़ाइन एक्सप्लेन की। और ये चैम्बर है जिसमें हम अपनी अलमारियाँ बना के, लेयर बना के अपने सामान को रखते हैं ट्रे के माध्यम से। तो आगे मैं और डिज़ाइन एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बड़े पैमाने पे अगर आपको काम सुखाना है, डेली का 1 टन सुखाना है, या डेली का 50 किलो सुखाना है, कि 1000 किलो सुखाना है, या डेली का 2000 किलो सुखाना है, तो आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के हिसाब से, या फिर आप दूसरे किसानों का भी माल ठेके पे सुखा के दे रहे हैं कि भाई इतने किलो माल का मैं इतना रुपया लूँगा, आप पर हावर के हिसाब से चार्ज कर सकते हैं, आप केजी वाइज चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये रेवेन्यू मॉडल पे भी करते हैं काम। तो डिपेंड करता है किस रीजन में किस चीज़ का उत्पादन कैसा है। तो बड़े स्तर पे भी देखिए बनाए जाते हैं। इसमें देखिए ऊपर एक चिमनी लगी है कई सारी, जो गर्म हवा, जिसमें नमी बहुत ज़्यादा है, उस ज़्यादा नमी, क्योंकि नमी कहाँ से आ रही है, नमी आपके जो सुखा रहे हैं ना उसके अंदर से ही निकल रही है। जब वो गर्म हो रहा है तो उसके अंदर से भाप निकलती है, उस भाप को वहाँ निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चिमनी नहीं होगी तो अंदर बूंद बूंद टप टप करके टपकेगा और अंदर फंगस लग जाएगी आपके प्रोडक्ट में, ठीक है। और ये फ़ैन लगा हुआ है आप देख रहे हैं। तो बड़ी डिज़ाइन भी बनती है, इसके कई तरह के डिज़ाइंस बनते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। आपके साथ आपका कंसल्टेंट आपकी हेल्प करे तो है। और बेसिक डिज़ाइन तो मैं दे रहा हूँ, हर कोई बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एडवांस प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप मुझे लिखिएगा और हम समय निकालेंगे कि कैसे आपको बताया जाए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में पता चल जाए, ताकि किसी को हमारी ज़रूरत ही ना पड़े। और सामान मार्केट में उपलब्ध है, एक आध दो टेक्निकल चीज़ें वो हम यहाँ से कोरियर कर देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा चैम्बर जो डिज़ाइन किया जाता है, इसमें मल्टी स्टोरी रैक बना के रखा जाता है, लेकिन इसमें इसकी ह्यूमिडिटी खींच के बाहर की जाती है फ़ैन के माध्यम से, और गर्म नॉर्मल हवा दी जाती है। लेकिन इसमें हीट कलेक्टर अलग से नहीं लगा, आप देख रहे हैं ना। इसमें डायरेक्ट सन अंदर जा रहा है, सन की लाइट, और अंदर गर्मी हो रही है, और नॉर्मल बस एयर फ्लो मेंटेन किया गया ताकि ह्यूमिडिटी बाहर निकलती रहे। तो इस वाले प्रोडक्ट, इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कई बार कि प्रोडक्ट काला हो जाता है। जैसे आम सुखा रहे हैं, मैंगो, तो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट सुखा रहे हैं, आप चाहते हैं नेचुरल कलर बना रहे हैं, आप चुकंदर सुखा रहे हैं, आप चाहते हैं मशरूम सुखा रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ आप सुखा रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कलर उसका बना रहे,
कलर से मार्केट में प्रोडक्ट की जेन्युइनिटी और लुक भी मैटर करता है बिकने के लिए। तो कलर की क्वालिटी बहुत तेज डिग्रेड होती है अगर अल्ट्रा वायलेट, देखिए ये है। तो इसमें क्या होता है कि पॉलीकार्बोनेट शीट या इस तरह की आजकल मार्केट में शीट्स अवेलेबल है, मैं आपको लिंक दूंगा, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम को मैंने बोला है कि लिंक डाल देंगे, आप देखिएगा उसको। तो ये शीट्स ना अंदर अल्ट्रा वायलेट रेड लाइट्स को जाने नहीं देती अंदर, तो आपको किसी भी तरीके से इस चैम्बर में अल्ट्रा वायलेट लाइट रोकनी है। चाहे आपका छोटा चैम्बर हो इस तरीके का, देखिए काला पेंट किया हुआ है, काला क्यों किया गया है, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये धूप पड़ने से और वैसे भी गर्म हो, और आपका हीट कलेक्टर से भी हीट जा रही है गर्म हवा, प्लस इसके अंदर देखिए उजाला नहीं जाने दे रहे हैं, लाइट जाने नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है, बंद मॉडल, ठीक है। इस वाले मॉडल में अगर आपके पास ये पॉलीकार्बोनेट शीट नहीं है या फिर अल्ट्रा वायलेट से प्रोटेक्टेड शीट नहीं है, तो आपके पैसे खर्च होंगे बनाने में इसको, ठीक है। तो अगर आपको ये शीट लेनी पड़ेगी तो आपके पैसे खर्च होंगे, तो आप कम पैसे में लोकल अवेलेबल मटेरियल जो हो उससे भी बना सकते हैं। बस अंदर किसी भी तरीके से आप धूप ना जाने दें और उसको हीट कलेक्टर के माध्यम से गर्म हवा अंदर लेके जाएं, तो इससे आपकी क्वालिटी भी बढ़ेगी, खर्च भी कम आएगा। मेरी इस बात को समझ रहे हैं अभी थोड़ी देर में मैं। और ये जो सोलर पैनल लगा हुआ है ये सिर्फ इस पंखे को ऑपरेट करने के लिए लगाया गया है, ताकि अगर लाइट चली जाए तो हवा का फ्लो रुके ना, ह्यूमिडिटी निकालनी है। मशरूम उगाते समय हम ह्यूमिडिटी लाते हैं ना, जितनी सिंचाई कर करके मशरूम की साइज बनाई थी। अब सोलर ड्राइंग का ये भी बेनिफिट है कि आपके आड़े तिरछे कटे पिटे रोग लगे हुए अगर मशरूम है, रोग लगे से मेरा मतलब बीमार नहीं है, रोग लगे से मेरा मतलब फट गया है, थोड़ा क्रैक हो गया है, सुंदर नहीं है मशरूम आपका किसी भी कारण से, तो भी वो ड्राई होने के बाद उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी अच्छे मशरूम की ड्राई होने के बाद है। तो इसलिए आप मार्केट से सस्ता मशरूम भी दूसरों का ले सकते हैं, अगर खुद उगा रहे हैं तो उस मशरूम की उतनी ही रिस्पेक्ट होगी ड्राई करने के बाद। इवन मशरूम के कटे हुए पार्ट्स भी आप इसमें ड्राई कर सकते हो सेम, और पाउडर बनने के बाद या फ्लेक्स बनने के बाद उसकी सेम रिस्पेक्ट है। तो ये सोलर पैनल लगा रहता है इसमें, ये इसीलिए लगाया जाता है ताकि ये पंखा जो लगाया गया है अंदर हवा खींचने के लिए और बाहर हवा ह्यूमिडिटी वाली हवा निकालने के लिए ही ये लगा रहता है। बाकी ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये कंट्रोल पैनल है, एक स्विच लगी होती है जिसको ऑन ऑफ, या सर्किट लगी होती है, या टाइमर या मोबाइल कंट्रोल, ताकि आप दूर से भी इसको मॉनिटरिंग ऑन ऑफ कर पाएँ या टाइमर के बेसिस पे ऑन ऑफ कर पाएँ, आपको डेली ड्यूटी ना करनी पड़े, ठीक है। देखिए ये जैसे ग्लास चैम्बर पे ये ऐसे इलाके में लगाया गया है जहाँ पे ज़्यादा धूप ना आती हो, यूवी का ज़्यादा देखिए। तो प्रॉब्लम ऑफ यूवी बेस्ड डिस्कलरेशन यहाँ मैंने लिख के दिया है, तो ये बात आप समझिए। और ये आप एक्सपेरिमेंट करो, देखिए छोटा सा सोलर एक पैनल लिया है, इतना छोटा पैनल तो 2-4 बल्ब जलाने के लिए ही होता है, राइट। तो इस पैनल से ड्राइंग नहीं की जा रही है, ड्राइंग डायरेक्ट सन से ही हो रही है, सन से द्वारा हवा को गर्म किया जा रहा है और अंदर ड्राइंग होती है, लेकिन उसके अंदर हवा जो नमी पैदा होती है, ह्यूमिडिटी निकलती है अंदर, उसको निकालने के लिए पंखा लगा रहे हैं और पंखे को चलाने के लिए सोलर लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ये चैम्बर अपनी स्टाइल से बना सकते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम आएगा। और इसमें रैक देखिए बनाए गए हैं अंदर, और रैक जालीदार होते हैं। जालीदार इसलिए होते हैं कि गर्म हवा ऊपर से नीचे तक ट्रांसफ़र हो सके और क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी ना बने और नमी वाली हवा पार होके सीधा एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाए, हवा कहीं भी ट्रैप ना हो। हवा ट्रैप होगी नमी वाली तो बूंद 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 करके टपकेगा और टपकने से आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो बहुत तरह के चैम्बर्स बनते हैं, आप एल्युमिनियम और ग्लास वाले कारीगर को बुला लेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ग्लास से भी कर सकते हैं, आपको ग्लास से देख पॉलीशीट से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको यूवी प्रोटेक्टेड पॉलीशीट चाहिएगी तो मैं आपको इसी में नीचे डिस्क्रिप्शन दूंगा कैसे आप ले सकते हैं। और बाकी देखिए अगर किसी प्रोडक्ट को अगर गर्म करने में या आपको जल्दी सुखाना है ना, और या फिर आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 120 डिग्री 110 डिग्री तक अंदर टेम्परेचर ले जाना है, 90-95 डिग्री, तो आपको अमाउंट ऑफ हीट बढ़ानी पड़ेगी ना। तो देखिए बगल में सोलर कलेक्टर जो लगाए गए, जो मैंने पहले सोलर कलेक्टर दिखाया था आपको, ये देखिए ग्लास का चैम्बर है, बस ग्लास का एक चैम्बर बनवा दिया, ज़्यादा खर्चा नहीं, 1000-1500 में बन जाएगा, 2000 में। तो ग्लास चैम्बर और नीचे लोहे की शीट है ना। तो इसी सोलर कलेक्टर को कई पीस लगा के उसकी कॉमन पाइप से ज़्यादा गर्म हवा, देखिए तीनों तरफ से गर्म हवा दी जा रही है इसमें, और ऊपर रैक बने हुए हैं और ऊपर एग्जिट की एक चिमनी बनी हुई है, वहाँ भी एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं जहाँ मेरा कर्जर है, यहाँ पे फ़ैन लगे होते हैं इस जगह पे, है ना। और देखिए यहाँ पे इस जगह पे फ़ैन लगा देते हैं हम, बाहर से हवा खींचते हैं और वो हवा जाती है गर्म होके इसके अंदर से गुजरते हुए, वो गर्म हवा यहाँ पहुँचती है और उसको सुखाती रहती है। तो ये बहुत ही एक्सेलरेटेड, मतलब हिंदी में बोले त्वरित,
है ना, बहुत तेज़ तरीके से इसको सुखाने का। आप नेचुरल धूप में रख के भी सुखाएंगे तो उसमें दो तीन प्रॉब्लम आती है। एक तो धूप में रखने से काला हो जाएगा प्रोडक्ट, दूसरा ये कि उसकी हैंडलिंग अगर आप एक दिन में नहीं सूखा तो दूसरे दिन आप को शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और तीसरा ये कि फंगस लग जाती है, बैक्टीरिया डस्ट की प्रॉब्लम, प्रिजर्वेशन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 2-2 साल तक आप रख नहीं पाएंगे नॉर्मल धूप में सुखाए हुए प्रोडक्ट को ज़्यादा दिन तक, है ना। लेकिन ये सन ड्राई, इसमें क्या है, ना डस्ट अंदर जाती है ना फंगस अंदर जा रही है, और फास्ट सूखता भी है, और क्वालिटी बहुत हाई आती है, और कलर भी प्रिजर्व रहता है प्रोडक्ट का, है ना। आप जो भी प्रोडक्ट सुखा रहे हैं उसका कलर बना रहेगा। तो आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 अपने हिसाब से, जैसा आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर इसमें आपको डाउट आएगा नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको असिस्ट कर दूंगा। तो इसमें आप कर सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। तो देखिए, और सोलर कलेक्टर बहुत तरीके के बनाए जाते हैं। अब जैसे इसमें कुछ लोग बिजली से भी सुखाते हैं, कुछ लोग का इतना बड़ा स्केल है, इतना बड़ा काम है कि उनको दिन में तो सोलर से सुखाना है, रात में भी काम नहीं रोकते, वो लगातार एक हीटर एलिमेंट लगा देते हैं। तो ये देखिए हीटर एलिमेंट यहाँ लगाया जाता है एक पाइप के बीच में। नॉर्मल हीटर जो आपका रॉड आता है वो गर्मी प्रोड्यूस करके रखता है, और नॉर्मल ब्लोअर से देखिए फ्रेश एयर यहाँ है, यहाँ पे एक हवा का पंखा लगा है। वो पंखा मैं अभी आपको दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा, मार्केट में अवेलेबल है सब, ठीक है, ईजिली आपके हर शहर में मिलता है। और यहाँ पे ये देखिए जालीदार रैक्स होते हैं, प्रोड्यूस आप रखते हैं। अब यहाँ 2 लेयर दिखाई गई है, लेकिन आप 10 लेयर, 5 लेयर, 8 लेयर और भी बड़े चैम्बर्स बना सकते हैं। इसकी मल्टीपल डिजाइंस बनती हैं, ठीक है। और इस तरह से ऊपर सोलर प्लेट रख दी गई है ताकि अंदर धूप ना आए। और ये जो चैम्बर बनाया जाता है, कोशिश करिए आप आयरन शीट की या फाइबर शीट का बनाइए। फाइबर शीट आपके मार्केट में मिलती है, लोहे का चैम्बर बनवा लीजिए या एल्युमिनियम का, उस पर पॉलीकार्बोनेट शीट, MCP शीट, पॉलीकार्बोनेट शीट, ये सब अवेलेबल है। अगर आप ठंडे इलाके में हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, जम्मू, दिल्ली के बियॉन्ड उधर है, ठंडे इलाके में है, तो आपको इस ड्राइंग चैम्बर को ना इंसुलेटेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से ये ठंडा होता रहता है। तो इंसुलेटेड करने के लिए आपको ग्लास वूल आता है, मार्केट में मिलता है, अवेलेबल, इंडिया में इजीली अवेलेबल है। ग्लास वूल करके सर्च कीजिएगा, इंडिया में ही आ जाएंगे। ग्लास वूल इंडिया करके सर्च कीजिएगा, 50 कंपनियां हैं, आपको दे देंगी। तो वो लोग इसमें, इसकी बाउंड्री में जो इसकी सतह है, बाहर के चैम्बर की सतह है, उस पर डबल लेयर करके उसमें भरवा दें, ताकि आपकी अंदर की जो गर्मी है वो बाहर रिलीज़ ना हो। ये ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे अपने मशरूम में हम पप पैनल लगाते हैं, तो हम हीट रिलीज़ नहीं होने देना चाहते या ठंडक को रिलीज़ नहीं होने देना चाहते, इंसुलेशन करते हैं, तो वही कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और अगर बैटरी से, लोग क्या करते हैं, बैटरी भी सोलर से चार्ज करके रखते हैं उस फ़ैन को चलाने के लिए, रात में फ़ैन चलता रहे, है ना। और कोशिश करते हैं, तो कई तरीके हैं। कंट्रोलर बॉक्स है जो ऑटोमेटिक आपके फ़ैन को, तो ये कंट्रोलर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारे पास उपलब्ध है कंट्रोलर, आपको उसके लिए, कंट्रोलर के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो कंट्रोलर है, और इसी कंट्रोलर की वजह से कंपनियां आपको गुलाम बनाती हैं, और वो कंट्रोलर से चिपका के लोहा लक्कड़ और ये शीशा ग्लास सब पर, मतलब 1000-1500 रुपये का प्रोडक्ट होता है कंट्रोलर। उस 2000 रुपये के लिए आपको 50,000 रुपये का माल, 1 लाख रुपये का माल बेचते हैं वो, उसमें 20, 25, 30,000, 40,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, है ना। तो उससे प्रोडक्ट महंगा भी हो जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेके, और फिर उसमें सब्सिडी आ जाती है, बहुत सारी मूर्खतापूर्ण स्टेप किए जाते हैं। आप अपना सोलर ड्राइंग चैम्बर खुद बनाएं, और उसके लिए कंट्रोलर जो चाहिए वो हम आपको दे देंगे, या फिर, है ना। और कंट्रोलर से आप उसमें कंट्रोलर लगाया, और जब भी कंट्रोलर ख़राब हुआ रिप्लेस कर दिया। सस्ता है कंट्रोलर, 800 रुपये से शुरू करके 2000 रुपये के बीच में, 2-3 वैरायटी के हैं, सारे ही हमारे पास अवेलेबल है। हम पहले इसको मैन्युफैक्चर भी करते थे। आगे देखते हैं, ये देखिए राइस और किसानों के लिए बड़े पैमाने पर सुखाने के लिए है, और ये एक चैम्बर बनाया जाता है जिसका आजकल तो कई कंपनियां इसको बना के बेचने भी लग गई हैं। तो ये पॉलीथीन शीट का बनता है, ये भी UV प्रोटेक्टेड पॉली शीट है, और प्लस चैन वाला सिस्टम होता है ये। लेकिन इंडिया में ज़रूरत बहुत कम जगह पे है, लेकिन अगर आपको लगेगी इस तरह की डिज़ाइन तो आप बताइएगा। लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पे है, और इसमें बड़े एग्जॉस्ट फैन लगा के खूब लंबा चलाया जाता है। देखिए ये वो कंट्रोलर है, इसमें भी मैं आपको 2 प्रकार के दिखा रहा हूँ। एक है कि आपको केवल, आपको टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करना, आपको सिर्फ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है। तो एक फ़ैन चलाना है आपको, जो आपका एग्जिट ले रहा है, ठीक है, जो आपका मान लीजिए आपको सिर्फ मतलब ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी है, तो ये वाला हरा वाला जो आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला कंट्रोलर अवेलेबल है, सस्ता पड़ता है। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपको हीटिंग एलिमेंट भी कंट्रोल करना है, या फिर आपको कोई आपका प्रोडक्ट है जिसमें आपको
स्पेसिफिक मॉइस्चर प्रिजर्व करना है, या फिर आपको एग्जॉस्ट रोकना भी, एग्जिट लाइन भी, आपको मल्टीपल फैंस का चलाने हैं, तो ये वाला आप लीजिए। फिर दोनों में, इसमें डबल रिले है, इसमें सिंगल रिले, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है। ये वाला आपको टेम्परेचर सेंसिटिव भी है और ह्यूमिडिटी सेंसिटिव भी है। इसका क्या मतलब है, अगर आपने सेट कर दिया कि इतने टेम्परेचर के बाद मेरा फ़ैन चल जाना चाहिए और इतनी ह्यूमिडिटी के बाद मेरा फ़ैन चल जाना चाहिए, या फिर इतने टेम्परेचर के बाद मेरा हीटर बंद हो जाना चाहिए या मेरा टेम्परेचर चल जाना चाहिए, तो आप इसके 2 पीस ले करके अपना इसमें कनेक्शंस कर देंगे पंखों का। तो इसके लिए अगला वीडियो जो है, इसके कनेक्शन को भी रियल टाइम में मैं करके दिखाऊंगा आपको, और पूरा ये प्रोजेक्ट बना के भी हम दिखाएंगे आपको। पूरा ये सोलर ड्रायर बनाने की एक वर्कशॉप मैंने प्रतापगढ़ में लोकल फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ किया है, जो इसी वीक हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के, मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है उसको। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में मैं उस सेशन को करूँगा, तो वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग होगी, तो वो आपको भी और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जिसमें ये और ये कंट्रोलर कनेक्ट करने का अलग से वीडियो मैं आपको अपने ऑफिस से कल ही अपलोड करूँगा, जैसे कि आपके पास कोरियर आने के बाद कैसे आप फ़ैन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और कैसे क्या करेंगे, लॉजिक क्या है उसका। बहुत आसान है, देखिए दो तार प्लस माइनस का जोड़ देने होते हैं, और सोलर से कैसे जोड़ेंगे, क्या कैसे बैटरी से, तो उसके टेक्निकलिटी में आप एकदम मत घबराइए। इतना बढ़िया वीडियो मैं आपको दूंगा कि एकदम जो बंदा कभी ज़िंदगी में भी कोई बिजली का या सर्किट का काम ना किया हो वो कर लेगा। और इसमें कोई हाई वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं मारता, ये सब 12 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट पे चल रहा है, तो बैटरी वाली करंट है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फ़ैन देख रहे हैं आप किनारे, ये फ़ैन की कीमत तो 100 रुपये ही है, सच बताऊँ 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा। कई साइज़ में आते हैं, 3 इंच 4 इंच 6 इंच 8 इंच मार्केट में, लेकिन ये वो वही फ़ैन है जो आपके कंप्यूटर के CPU के पीछे CPU को ठंडा करने के लिए CPU में लगा रहता है। तो आपको आपके नज़दीक की जो कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप है वहाँ भी मिल जाएगा, वहाँ नया पीस भी आपको मिल जाएगा। कीमत आपकी 200 रुपये से 400 रुपये के बीच में पूरे इंडिया में वेरी करेगी। आप दिल्ली के पास लेंगे तो आपको 150 200 250 में मिल जाएगा। वही चीज़ आप बिहार और कहीं और, जैसे यूपी MP में कहीं और ख़रीद रहे हैं, तो आपको 300-400 रुपये लग जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपको ला के देगा उसको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए आपसे, ठीक है। तो ये फ़ैन है, ये फ़ैन के 2 तार होते हैं, वो 2 तार यहाँ कनेक्ट कर देने हैं, जो मैं आपको सेंसर, तो ये कनेक्ट करके जब करेंगे और इसको पावर देंगे तो अपने आप वो, और ये जो आप रेटिंग एक बार सेट कर देंगे, देखिए इसमें बटन्स बनी रहती हैं, ठीक है। तो ये बटन्स का यूज़ करके आप एक बार जो रेटिंग, देखिए बटन बनी हुई है प्लस माइनस टेम्परेचर, तो जो रेटिंग सेट कर देंगे उस रेटिंग पे अपने आप ही वो एग्जॉस्ट ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, और आपको ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपको लग रहा है कि दिन में 2 बजे के बाद टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो आप पीछे से हवा भेजना बंद कर दीजिए, और गर्म हवा, समझ रहे हैं, तो गर्म हवा भेजना बंद करने के लिए आपको वो वाला फ़ैन बंद करना पड़ेगा। लेकिन आपको लगता है, लेकिन फिर भी नमी तो तब भी निकलती रहेगी, टेम्परेचर बाहर से ही भगवान इतनी गर्मी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, कि आपको अलग से गर्म हवा देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही हीट कलेक्टर से, ठीक है। तो हीट कलेक्टर को आप हवा पुश नहीं करोगे तो उतना ज़्यादा गर्म नहीं करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, आपको लग रहा है नहीं ह्यूमिडिटी अभी भी निकालते रहनी है, तो इसलिए दूसरा वाला कंटिन्यू रहेगा जब तक, जैसे ही ह्यूमिडिटी मान लीजिए सर्टेन परसेंटेज के ऊपर जाएगी तो वो आप सेट करोगे। अब इसकी अलग से टेबल है कि भैया क्या कैसे सुखा रहे हैं, तो कितना ह्यूमिडिटी रखना है, कितना टेम्परेचर रखना है, ये सब बातें आपको अलग से मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि आपने वो लोहे का ढांचा तैयार कर लिया और हीट कलेक्टर तैयार कर लिया, दोनों को पाइप से जोड़ दिया, तो ये सिंपल सा काम है, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर एक नौजवान बंदा है तो कर सकता है, वेल्डर को बुला लीजिए, और वेल्डर, और जो मैं अभी वीडियो आपको बनाते समय देने वाला हूँ, तो इसीलिए मैंने पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था, इसमें मैं टेक्निकलिटीज़ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अगला वीडियो आपको प्रैक्टिकल सोलर ड्रायर बनाते हुए एक सर्टेन स्केल का, मैं 100 kg का मैंने सोचा है आपको बना के दिखा दूं। तो 100 kg का आप अपने पास बनाइए, 1000 kg 500 kg का बना सकते हैं, और बड़ा भी नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है। सोलर ड्रायर कितना भी बड़ा लगा हो, सर्किट तो यही लगेगी, चाहे आप 1 टन का प्रोजेक्ट लगाएं, चाहे आप 500 किलो का प्रोजेक्ट लगाएं, 100 किलो का, लेकिन सर्किट तो सेम ही लगेगी, ठीक है, लॉजिक सेम है, ठीक है। तो और कोई इंजीनियरिंग इसमें है नहीं, बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ है, तो इसलिए हर कोई कर सकता है। तो किसानों को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई छोटे से सामान के लिए लोहा लक्कड़ बेच के महंगा कर रहे हैं लोग। तो देखिए इसमें कई हिस्से होते हैं, एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। हीट कलेक्टर होता है, जो हीट कलेक्टर डायरेक्ट भी कलेक्ट होती है हीट, लेकिन हम डायरेक्ट अगर सन के प्रेजेंस में रख देते हैं प्रोड्यूस को तो वो काला हो जाता है, इसीलिए हीट कलेक्टर अलग से बनाते हैं, उसको पाइप से जोड़ देते हैं
और उसमें एक तवे जैसा लोहा होता है हीट कलेक्टर, जो मैंने पहले बताया। ड्राइंग चैम्बर होता है, ड्राइंग की ट्रे होती है, ये सब मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। एयर फ्लो इनपुट के लिए फ़ैन होता है, आउटपुट के लिए फ़ैन होता है, वो फ़ैन यही वाला जो मैंने आपको पहले दिखाया। आप बड़ा एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं अगर आप बड़ा 1 टन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं इस टाइप का। ये देखिए इस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ा प्रोजेक्ट, तो आप बड़ा एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, फिर वो नहीं। लेकिन अगर आप 50-100 किलो तक का काम कर रहे हैं, 200 किलो तक का, तो ये छोटे फैंस आपके ईजिली अवेलेबल है और मार्केट में सस्ते भी हैं और आप लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सेंसर्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, कंट्रोलर प्रोवाइड कर दूंगे, और डिज़ाइन आपको मैंने बताई है ना। डिज़ाइन और स्पेसिफिक भी आप जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा, आपकी नीड क्या है। और ज़्यादातर मेरे पास जो फार्मर्स इस चैनल पे हैं वो मशरूम के हैं, तो इसलिए मशरूम के स्पेसिफिक मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अदर प्रोडक्ट्स में भी हम, क्योंकि अभी हम एक ब्रांड लॉन्च करने ही वाले हैं जिसमें कि मशरूम के सूप, सॉस, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं। 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वो मशरूम के पाउडर से बनेंगे, लेकिन पाउडर को हम आप फार्मर से ही परचेज़ करने वाले हैं। इसके लिए हम परचेज एजेंट्स तैयार कर रहे हैं, ये सब पे बहुत काम चल रहा है अभी। तो उसमें हमें सिर्फ मशरूम के पाउडर नहीं, हमें दूसरी वेजिटेबल पाउडर्स भी आवश्यकता पड़ेगा। तो पाउडर परचेज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि पाउडर में मिलावट का चांस है और उससे फूड डिपार्टमेंट रेट कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, लाइसेंसिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए सूखा हुआ फ्लेक्स लिया जाएगा, सिर्फ सुखा के पैक कर देना है ड्रम्स में, और वीकली कलेक्शन होगा। ये सब मैंने आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ जो, और ये सब कुछ एक ऐप और एक सॉफ्टवेयर पे मैनेज हो रहा है। उसी सॉफ्टवेयर की रिलीज़ के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि मशरूम के फार्मर्स को जो दाम की दिक्कत आ रही है, मेरे पास ऐसे भी फार्मर हैं जिनको 60 रुपये किलो उन्होंने मशरूम बेचा, और ऐसे भी फार्मर हैं उसी सेम टाइम में इसी सेम इंडिया में 150 160 में बेच रहे हैं या 200 में बेच रहे हैं। तो प्राइस पैरिटी बहुत हाई है डिफरेंट रीजन में। कहीं कहीं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, डिमांड नहीं है, कहीं कहीं पे डिमांड बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, या फिर सडन प्रोडक्शन हाई हो जा रहा है, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही। तो उसी चीज़ को सब मैं सोल्यूशन हो गया है, सोल्यूशन का कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन में लगा हूँ। और फर्दर और नए फार्मर ट्रेनिंग करके तैयार करने को मैं अभी बच रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं जितने फार्मर तैयार हैं उनको अच्छे स्केल पे ले जाके सेल्स करा दे। और फार्मर तैयार करने के लिए मैंने मना नहीं किया, मैंने अपने चैनल पे ऑटोमेशन कर रखा है, कोई भी जाए सीखे। और अभी मैं कैंप्स भी लगाना है मुझे, तो जब मैं और फार्मर को एग्रेसिव तरीके से तैयार करूँगा, 20-20 हज़ार फार्मर तक जाएंगे हम, तो हमारे पास जिम्मेदारी पूर्वक पाउडरिंग सिस्टम, पाउडरिंग इकोसिस्टम, सेल्स सिस्टम, प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए। सिर्फ मंडी के भरोसे हम कितनी देर तक सेल्स कर लेंगे, ठीक है। तो तमाम जिम्मेदारियां और भी हैं। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे फ़ैन होता है, जहाँ आप देख रहे हैं एयर इन दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हवा गर्म होती है। हवा गर्म होती क्यों है? क्योंकि नीचे कंडक्टिव प्लेट लगी है, देख रहे हैं, कंडक्टिव कन्वेक्टिव लॉसेस। यहाँ पे एक प्लेट लगी होती है और यहाँ शीशा होता है ऊपर, है। हवा और धूप इससे अंदर जाती है, हवा गर्म हवा ट्रैप होकर चूँकि बाहर नहीं निकल पाती, उसी में घूमती रहती है, गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, और वही गर्म हवा को ढकेल के पंखे से इसके अंदर से पार कराते हैं। और जो ये ट्रे लगा है बीच में, ये ट्रे जालीदार होते हैं, जालीदार होना ज़रूरी है। तो जालीदार ट्रे के बहुत सारे ऑप्शन हैं, और कोशिश करिए कि एल्युमिनियम और या फूड ग्रेड स्टील का ट्रे रहे तो बहुत अच्छी बात है। और शुरुआत में आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं ट्रायल के लिए। तो मार्केट में ये अवेलेबल है जालियाँ, मैं आपको अभी फ़ोटो दिखा देता हूँ सारी, है ना। ऊपर ये एयर आउट देते हैं, है एग्जिट का, जिसमें भी एग्जॉस्ट भी लगाते हैं लोग खींचने के लिए भी, और छोटे स्केल का है तो नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए इसमें आप देख पा रहे हैं, अब ये चैम्बर आप 2, 4, 5 फीट 10 फीट अपनी डिज़ाइन के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और इस इंक्रीमेंटल चैम्बर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ़ैन लगाया जाता है, ठीक है। और तो अभी मैं आपको ये बता दूं कि आप जो अपना चैम्बर बनाएंगे, स्ट्रक्चर तो आप कैसे बना सकते हैं। मैं प्रेफर करूंगा एल्युमिनियम पे बनाना, ताकि हल्का हो, कहीं भी शिफ्ट कर सकें। और आप अपना ड्राइंग चैम्बर अगर परमानेंट बना रहे हैं तो आयरन पे भी बना सकते हैं, GI पाइप पे बना सकते हैं, फाइबर पाइप भी आजकल मार्केट में आ गई हैं, उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है। और लकड़ियों पे भी बनाते हैं लोग, लकड़ी पे भी आप बना सकते हैं। ये आपकी अपनी कारीगरी और स्किल के ऊपर है ना। और देखिए इस तरह के ट्रे चैम्बर मार्केट में हैं, और कोई ज़रूरी नहीं ऐसा कोई भी जालीदार आप मार्केट में ले लें, GI हो, जो मुरझा ज़्यादा जल्दी, क्योंकि यहाँ पे गीला पदार्थ आप रखोगे, टमाटर रखोगे, मशरूम रखोगे, तो उसके पानी की वजह से ये मूर्छा ना खा जाए, जंग ना लग जाए, ये कंसर्न है। तो कोशिश करिए कोई ऐसे मटेरियल का आप इसको कटिंग करा सकते हैं। जी प्लेट्स मार्केट में जाली अवेलेबल है,
या चद्दर अवेलेबल है तो जिससे ये बक्सा वगैरह बनता है ना, जानते हैं बक्सा बॉक्स ये चीज़, तो इस तरह की, या फिर जाली कोई भी मार्केट में आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए और ट्रे आप उससे ही बनवाइए, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप इसको करवा सकते हैं। कोई ख़रीदने के चक्कर में जाएंगे तो या तो पैसा बहुत बढ़ा हो तो जाके ख़रीदिए, क्योंकि लोग अगर जैसे मैं ही इसको अगर बनाऊंगा, मेरी कॉस्ट अगर इसकी 10,000 रुपये लोहे में आ रही है, सामान है मान लीजिए, तो ये बिजनेस का नियम है कि जो चीज़ मैं जितने में मैन्युफैक्चर हो रही हो उससे 3 गुने में उसको बेचो। तो मिनिमम 30,000 में तो मैं इसको बेस प्राइस दूंगा आपको, फिर मैं इस पर टैक्स भी लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, ये आपके घर पहुंचेगा पैकेजिंग लेकर 45,000 से 50,000 के बीच में पहुंचेगा, 45 के नीचे नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसमें अंदर उसकी कबाड़ की कॉस्ट 10,000 है, मतलब उसमें जो सामान लग रहा है, फिर इंजीनियरिंग हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो इसीलिए ये सब कॉस्ट को कट करने के लिए, और अगर इतना पैसा खर्च होता है तो बहुत सारे फार्मर ले ही नहीं पाते, बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो मेरी ये सलाह है कि खुद बनाएंगे तो 8-10 हज़ार बन जाए। खुद बनाने का मतलब ये नहीं वेल्डर बुला लीजिए, कठिन काम। तो जो वेल्डर को करना है वो वीडियो में अलग दे रहा हूँ ताकि आप वो वेल्डर को दिखा दें कि भैया देखो इस तरह का स्ट्रक्चर मेरे लिए बनाना है। वो कहेगा हाँ भाई ठीक है, मैं कितना पैसा लूँगा, उसकी दिहाड़ी तय कर लीजिए, या फिर आप पर डे का बेसिस पे सेट। मेरे पास तो ऐसे कई वेल्डर्स हैं जो पर डे के बेसिस पे लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये लेते हैं, आ जाते हैं, पूरी टीम है उनकी, और मैं जो चाहे वो मशीन्स बनाता हूँ। इंजीनियरिंग मेरी होती है, ड्राइंग मेरी होती है, लेकिन वो काम वो करते हैं मेरे लिए, और मैं साथ में खड़ा रहता हूँ और पूरा अल्ट्रेशंस करा के कई मशीनें मैंने पहले बनाई हैं। और इस तरह से आप इसको सोलर ड्रायर अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। ये है वो ग्लास वूल। जो लोग ठंडे प्रदेश में हैं या जिसको लगता है कि मुझे बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए और हीट प्रिजर्व करनी है ड्राइंग चैम्बर के अंदर, मैं हीट कलेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राइंग चैम्बर की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए ग्लास वूल ही मार्केट में इंडिया में भी अवेलेबल है, और ईज़िली आप ले सकते हैं, या फिर थर्माकोल से भी आप कर सकते हैं अगर आपको, या पप पैनल मिल जाए तो। पप पैनल से मत करिए, सब महंगा पड़ेगा। ये ग्लास वूल सस्ता पड़ेगा, एक बार ले लीजिए, 50 साल के लिए तो आपके पास लगा रहेगा। ये एक बार ही लेना है 1,000-1,200 रुपये का, तो ये आपका हमेशा के लिए मतलब हो जाएगा। कहाँ मिलेगा, अगर आपको नहीं तो मैं नीचे कुछ लिंक्स डलवा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, है ना। और तो इस ग्लास वूल को आप चैम्बर में लगाएंगे। ये जब कल मैं काम करवाऊँगा आपको तो उसमें सब कुछ लगता हुआ आपको दिखेगा, और तब इस वीडियो को आप याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए इसके अलावा इसमें सुखाने के लिए डिज़ाइन में परिवर्तन, कैलकुलेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे सुखा रहे हैं। जैसे केला सुखाया जा रहा है, देखिए तो केले को पूरा छील के ही डाल दे रहे हैं और ये पूरा सूख जाएगा, और इसका प्रोडक्ट है ये, और बहुत हाई अमाउंट में इस पर आप मल्टी लेयर करके सुखा। देखिए ये लकड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया, अंदर जो रैक बनाए गए हैं जाली रख के, और पाइप पेस्ट है। तो अपने हिसाब से लोग करते हैं, आप किसी के जाल में मत फंसिए कि मैं माल बना के बेच दूंगा, सोलर ड्रायर बना दूंगा। मैं इसका विरोधी हूँ, क्योंकि किसान को कुछ माल बेचने में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता। कोशिश रहती है कि उसके पास उपलब्ध चीज़ों से चीज़ें हो जाएं। ये टमाटर है, देखिए हाफ टुकड़ा करके डाला गया, और 4 टुकड़े भी करते हैं, स्लाइसिंग भी करते हैं, क्यूब भी करते हैं। जैसे अब मशरूम है, अब मशरूम में आपको जल्दी सुखाना है ना, तो इस तरह की आपके पास कटिंग एक मशीन आती है। इसके बारे में मैं अगला वीडियो देने वाला हूँ, जो किस टूल से आप इस तरह से जल्दी काट लेंगे। बैठ के चाकू से कब तक काटेंगे, बोर हो जाएंगे यार, आदमी ढूंढना पड़ जाएगा। मशीन में सारा मशरूम डाला, कट के भर से बाहर आया, डाला, सूखा, जाए फुर्सत, है ना। 10 सेकंड में काम होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए मैं औजार आपको कल दिखाने वाला हूँ, जिसमें आगे और वीडियो शेड्यूल्ड हैं इसके। तो ये तो उन्हीं मशीन वेंडरों से मैं बात कर रहा था। कई चीज़ें सस्ती कराने की कोशिश की, कई चीज़ें इनोवेट की। मशरूम के बीज मार्केट में बहुत गलत तरीके के कुछ उपलब्ध हैं, उनको भी इम्प्रूव करवाना है। मशरूम के बीज का जो डीएनए है, वैरायटी है बटन मशरूम का, वो सब, तो ऐसी बहुत सी चीज़ों पे मैं अभी पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी इन्वॉल्व हूँ, है ना। लेकिन आपको लिए जो इकोसिस्टम बनाना है, उसके लिए आपके जो स्टेप्स हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सोलर ड्राइंग के बाद मशीनरी भी है, जिसमें कटिंग की मशीनरी चाहिए। कटिंग आप मैनुअली थोड़े कर पाओगे यार, कितना करोगे, हाथ कट जाएगा। तो आप जितना बड़ा पीस बनाओगे उतनी देर में सूखेगा, छोटा पीस बनाएंगे जल्दी सूखेगा। अब आपको सोचना है कि आपकी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट और अपने कंसल्टेंट और बाइंग कंसल्टेंट या फिर सेल्स की स्ट्रेटजी के हिसाब से आप छोटा बड़ा कटिंग करना, ठीक है। तो इसके बाद अगर बात करें सोलर ड्राइंग में जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया है, इसके अलावा बहुत कुछ और भी जानने की ज़रूरत है कि सेल्स के चैनल के हिसाब से आपकी स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है। सोलर ड्राइंग की डिज़ाइन, क्यों ड्राई करना है, ड्राई क्यों करूँ मैं, कब करूं, कितना करूं, कैसे मैं डिसीजन लूं, ठीक है। कनेक्शंस कैसे करेंगे, जो मैंने सर्किट दिखाई उसका कनेक्शन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट के क्या क्या ऑप्शंस हैं। मान लो मैं एक सोलर ड्रायर बना लेता हूं,
तो मैं मशरूम के साथ साथ और कुछ भी उसके साथ ड्राई कर सकता हूँ क्या, फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या मैं खुद कोई प्रोडक्ट बना सकता हूँ क्या, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट में चॉपिंग कैसे करेंगे, पीलिंग कैसे करेंगे, मतलब पल्प बनाना, शेलिंग कैसे, मतलब जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हरी मटर आती है ना, हरी मटर जो आप मार्केट में सफल ब्रांड की मटर खाते हैं, तमाम मटर मार्केट में आती है, तो हरी मटर को निकालने के लिए शेलिंग कहते हैं, शेलिंग का उसको सुखाने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो राजमा है जैसे, ठीक है, तो तमाम ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आप शेलिंग एक मेथड है, तो पीलिंग सेलिंग की मशीन्स हैं, वो सब मैं आपको अगले वीडियोस में दिखाने वाला हूँ। मात्र कोशिश है कि 2-3 दिन के अंदर मैं फिर अपलोड कर दूँ, ठीक है। और वैक्यूम पैकेजिंग उसको कैसे आप करेंगे, ब्रांड कैसे करेंगे, तो ये चेन पूरी चलेगी। अब ये चेन पिछली मशरूम की जो सीरीज चल रही है उसके साथ कनेक्टेड है कि मशरूम उगा लेने के बाद बेचना, कैनिंग करना एक दिशा है ना, ये ड्राइंग करना एक दूसरी दिशा है, पैकेजिंग करके बेचना, मार्केट में जाना, रिटेल खड़ा करना दूसरी दिशा है। मैं और अभी हमारा एक मैं काम कर रहा हूँ कि सेल्स कॉन्ट्रैक्ट पे स्टाफ प्रिपरेशन और कॉन्ट्रैक्ट मशरूम के लिए स्टाफ प्रिपरेशन कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले लोग मार्केट में तैयार हों, और हमारे जो लोग बड़ा प्रोजेक्ट छेड़ना चाह रहे हैं उनको मिले, क्योंकि मैं हर जगह पहुंच पाऊँ ये पूरा नहीं पड़ता। मेरी कोशिश है ज़्यादातर नॉलेज को पब्लिक इस प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे पब्लिक कर दूं, क्योंकि मेरा मेन गोल है कोर टेक्नोलॉजी जो कोई और नहीं कर सकता भारत में, वो मैं करके आपको दूं। वो है मेरे ऐप, सॉफ्टवेयर, सर्किट्स, सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, वो मेरा काम है, ठीक है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा काम नहीं है, लेकिन इसको भी ढंग से लोगों ने किया नहीं है, इसलिए मुझे करना पड़ता है, ठीक है। तो मार्केट में इकोसिस्टम डेवलपमेंट करना, ये सब चीज़ें मेरा काम है, लेकिन जो मेरी कोर स्किल है। लेकिन अब जैसे मशरूम उगाना बहुत लोग जानते भी हैं, काफ़ी कुछ हमने 99% लगभग सब कुछ इस चैनल पे बताया गया है। आप जाइए, हमने वीडियोस में की लिस्ट भी दे रखी है, एक वीडियो पे कुछ दिन पहले डाला था कि ये लिस्ट है इस ऑर्डर में, अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप देखिए वहाँ पे, फिर और भी वीडियोज़ हैं, कुछ भी वीडियोज़ मेंबरशिप पे पड़े हैं, उसका भी यूज़ करिए। केस स्टडी के वीडियोज़ हैं, FAQ के वीडियोज़ अभी आ रहे हैं, सब रिकॉर्डेड हैं लेकिन अपलोड नहीं किए गए, क्योंकि अभी हम कई कुछ हमारी प्रिपरेशंस और चाहिए मार्केट को मल्टीफोल्ड स्केल करने में, ठीक है। जितनी स्केलेबिलिटी अभी है वो इनफ नहीं है, और बड़ी मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि प्रोसेसिंग एंड पे मान लीजिए किसी ने मशरूम से जुड़े हुए सॉस की फैक्ट्री खोल दी, तो उस बेचारे को ना मशरूम ही नहीं मिल पाएगा। आप समझ रहे हो, वो बेचारा 3 करोड़ की फैक्ट्री खोल के बैठ जाएगा और उसको मार्केट में मशरूम ही नहीं मिलेगा। मशरूम के खोलने के लिए उसको 1 साल एडवांस में कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, है सब्सिडीज़ की फ़ाइट है, पब पैनल बनने की फ़ाइट, तो उस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने में काफ़ी मेहनत है। आप लोग अपनी इस काम को करिए और चीज़ों को कंज्यूम करिए, और मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट दूंगा कि, और कोशिश है कि 2-3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन डेट शेड्यूल हो गई है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा कि सोलर ड्रायर आपका वेल्डर कैसे वेल्ड करके बनाएगा, और वीडियो आप उसको दे दीजिए, और वो बंदा चाहे अपना उससे बिजनेस खड़ा कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मार्केट में जितना ज़्यादा सोलर ड्रायर फैलेगा भारत का उतना ही भला होगा। जय श्री राम।